सबसे पहले आप सबों को दिल से धन्यवाद। दोस्तों आज न्यू ईयर का ढेर 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 शुभकामनाएं आपको। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री कंप्लीट करने का, तो उसमें मैंने आपको पिछले क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था। अब उनके बाद हमको पढ़ना है वैदिक काल। और वैदिक काल के बारे में अगर हम जाने दोस्तों, यहाँ से चाहे आरआरबी, एएलपी, एनटीपीसी, बिहार पुलिस, शिक्षक भर्ती, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, थोड़ा मैं आपको बता दूं कि दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न मेरा यहाँ 1 नंबर से स्टार्ट हो जाता है। वेद शब्द का अर्थ है, वेद का अर्थ होता है भैया ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। अच्छा, वेदों के संकलनकर्ता पूछेगी कौन थे, तो वेद व्यास थे। कौन कौन है? वेद व्यास है। वेदों को अपौरुषेय तथा श्रुति भी माना जाता है। अगर वेद की बात किया जाए भैया, टोटल वेद कितने हैं, तो 4 हैं। सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद और अथर्ववेद। अगर सबसे प्राचीन वेद पूछे तो आपको बताना है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। अच्छा, जादू टोना का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अच्छा, ऋग्वेद में दोस्तों इंद्र शब्द 250 बार आया है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं इनके डिस्कशन को। वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त तीनों वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेदयत्री या त्रयी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद, ये 6 गो वेदांग है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, अभी भी मैंने आपको बताया कि सबसे प्राचीन वेद भैया कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अच्छा, जादू टोना का उल्लेख हमको अथर्ववेद में मिलता है। सामवेद को हम लोग संगीत का वेद कहते हैं। आयुर्वेद तो समझ में करते हैं आप। चलिए हम लोग इनके डिस्कशन को हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल हैं। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं। इस वेद में सुदास व भारत के मध्य हुए दास राग युद्ध का वर्णन किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको दास राग युद्ध के बारे में बता दूं। दोस्तों अगर पूछेगा कि दुनिया का पहला युद्ध कौन सा है, तो आप इसी युद्ध का नाम बताइएगा, दास राग युद्ध। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री या होता कहा जाता था। होत्री या होता कहा जाता था। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद का 3य मंडल में मिलता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र पूछेगा हमको किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 5 शाखाएं हैं। शाकल, वाष्कल, अश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य, ये 5 शाखाएं ऋग्वेद की है। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता दूं कि अष्टकर्णी ऋग्वेद में एक शब्द प्रयोग हुआ है, अष्टकर्णी। अष्टकर्णी हम लोग किसको कहते हैं? गाय के लिए दोस्तों ऋग्वेद में अष्टकर्णी शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि गाय का जो कान होता है दोस्तों लगभग 8 के जैसा होता है। आप मिला करके देख लीजिएगा। अष्टकर्णी हम लोग किसको कहते हैं? गाय कहते हैं, इसलिए मैं आपको बता दिया, क्वेश्चन पूछा हुआ था। चलिए, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दोस्तों इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए अब इनके पहलू को हम लोग जाने, इनके बारे में, सामवेद के बारे में और हम लोग डिस्कशन करते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम शब्द का अर्थ होता है गान या गीत होता है। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की श्रुति के समय गाया जाता है। सामवेद में कुल 1875 छंद है। कितने छंद है भैया? 1875 छंद है, जिनमें 99 छंदों को के अतिरिक्त शेष सभी छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं। और सभी 99 छंद के अतिरिक्त और शेष शब्द छंद कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सा? कौथुमीय, जैमिनी एवं रानायनी। ये 3 शाखाएं किसकी है? सामवेद की है। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल किसे कहा जाता है? इसी सामवेद को कहा जाता है। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, चलिए बोगाज कोई क्या है इनके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों बोगाज कोई जो है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है।
तो चलिए हम लोग बोगाज कोई के बारे में जान लेते हैं और डीपली में। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख पश्चिम एशिया के बोगाज कोई कहाँ पर था भैया? तुर्की नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुब्बी लिम्पा और मितन्नी राजा मतियुआजा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल की देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य या अश्विन का उल्लेख किया जाता है। ऋग्वेद में पूछेगा इंद्र शब्द कितने बार आया है, तो कितने बार आया? 250 बार आया है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। दोस्तों निष्क किसे कहा जाता था प्राचीन भारत में, यानी वैदिक काल में निष्क किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में दोस्तों निष्क हम लोग कहते थे स्वर्ण और आभूषण को कहते थे। किसके कहते थे? स्वर्ण और आभूषण को कहते थे। चलिए वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा। जबकि बौद्ध जातक, बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध बुक है जातक, तो इनमें जो है महात्मा बुद्ध का 549 कहानियाँ मिलता है। जातक में महात्मा बुद्ध की कितनी कहानी मिलता है भैया? 549 कहानियाँ मिलता है। तो जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्के का उल्लेख मिलता है। एक निष्क या निशाका, स्वर्ण तथा मशाका। तो ये 3 प्रकार का स्वर्ण सिक्के का उल्लेख है। निशाका जो होता था दोस्तों, निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को मतेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा नाम से संबोधित किया जाता है? दोस्तों किस नदी को हम लोग मतेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के नाम से जानते हैं ऋग्वेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को हम लोग मतेत्मा भी कहते हैं, देवीत्मा भी कहते हैं, नदीत्मा भी हम लोग कहते हैं। कहाँ? ऋग्वेद में। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी पूछेगा कौन है, तो सरस्वती। सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही मातेत्मा मतलब सबसे अच्छी माँ, मातेत्मा का अर्थ अगर पूछे क्या होता है, तो सबसे अच्छी माँ। देवीत्मा जो कहा जाता है इसका अर्थ होता है सबसे अच्छी देवी। नदीत्मा जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा जाता है। एक नाम याद रख लीजिएगा, हेलमंड हम लोग किस नदी को कहते हैं, तो सरस्वती नदी को कहते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियाँ एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती और वेद स्मृति तथा वेदवती आदि नामों से जाना जाता है। तो महाभारत में 3 नामों से जाना जाता है सरस्वती नदी को। कौन? प्लक्षवती, वेद स्मृति तथा वेदवती। ये तीनों नाम कहाँ हमको देखने को मिलते हैं? महाभारत में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है। दोस्तों पुराण की संख्या कितना है? अष्टादश पुराणेषु, मतलब 18। कितना है भैया? वेद 4 हैं, वेदांग 6 हैं, पुराण कितने हैं? 18 हैं और 18 पुराण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिस्कशन को। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा किया गया था। पुराणों की संख्या भैया 18 है और कौन कौन है? मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मण पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, कुरुम पुराण, स्कंद पुराण। पुराणों में दोस्तों अगर पूछे कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। चलिए नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है। हमें किस पुराण में यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान मिलता है? तो यजुर्वेद में। कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। और अगर यजुर्वेद की बात किया जाए, यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ, यजुष संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यह गद एवं पद दोनों में लिखा गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो आपका आंसर आएगा यजुर्वेद को गद और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग हैं, जिसे शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में केवल पद में और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में, जो कि पद और गद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अधूर्य कहलाते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में। चलिए कठोपनिषद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है।
जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद व राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्य का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। अच्छा, राजा जनक के दरबार में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का वर्णन किस में किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। जबकि सत्यकाम जवाली एवं उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान छंदोग्य उपनिषद में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? दोस्तों, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? तो पुरुष मेघ का उल्लेख जो हुआ है शतपथ ब्रह्मांड में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी ये बुक में हुआ है। तो अगर इसके बारे में, इस बुक के बारे में अगर हम जाने तो पुरुष मेघ का उल्लेख शतपथ ब्रह्मांड में हुआ है। शतपथ ब्रह्मांड क्या है भैया? शतपथ ब्रह्मांड यजुर्वेद का ब्रह्मांड ग्रंथ है। शतपथ ब्रह्मांड में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया है। तो पत्नी को अर्धांगिनी कहाँ बताया गया है? तो आपको बताना है शतपथ ब्रह्मांड ग्रंथ में। और शतपथ बताया गया है, इसमें जायद स्तंभ अर्थात पत्नी ही गिरी है कहकर उसके महत्व को स्वीकारा गया है। स्त्रियों को जनसभा विद्युत में अपनी बात कहने की छूट दी थी। वैदिक साहित्य के स्रोत में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मणों का प्रमुख स्थान है। कर्मकांड के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषय का भी वर्णन है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो ये महेश वर्णमाल का बुक है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग जाइए ITIHASKI दुनिया 99 लिख करके वहाँ से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हिस्ट्री का कंप्लीट चल रहा है, इसके बाद मैं पॉलिटी को लाऊंगा। तो एक लाइन से डे बाय डे करके पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा। तो चलिए, नेक्स्ट है, अगला है, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? अघन्या किसको कहा गया? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार हम भी देखे हैं। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि अष्टकर्णी गाय को कहा गया है, क्योंकि गाय का कान जो होता है उसका लगभग 8 जैसा होता है। तो वैदिक काल में कहता है किस पशु को अघन्या माना गया है? अघन्या किसको कहा जाता था? दोस्तों, गाय को कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गाय को ही हम लोग अघन्या कहते थे। चलिए हम लोग देखते हैं, वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है। इसे अष्टकर्णी भी कहा गया है। गविष्ठ गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे। वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। मतलब ऋग्वैदिक काल में जो दोस्तों जिसके पास में गाय हुआ करता था वो धनी व्यक्ति होता था। तो जिसके पास जितना ज़्यादा गाय होगा वो व्यक्ति धनी होता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत राजा, गोप्ती संध्या के बाद का समय, गोधूली पुत्री दोहिता। नेक्स्ट है, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? अब मोक्ष की चर्चा हमको कहाँ मिलता है? तो हमको मिलता है उपनिषद में। उपनिषद में भैया मोक्ष का चर्चा मिलता है। तो मोक्ष शब्द का प्रथम बार उल्लेख पूछेगा कहाँ हुआ है? श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। उपनिषद में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचार का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। अच्छा, उपनिषद को क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। याद रख लीजिएगा, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। तो उपनिषद को ब्रह्म ज्ञान कौन कहा है? तो शंकराचार्य ने कहा है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते नानिरतम आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। यह शब्द दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो कई बार पूछा जाता है। तो सत्यमेव जयते दोस्तों कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। और अब हम लोग मुंडकोपनिषद के बारे में जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य पूछेगा क्या है? तो सत्यमेव जयते, जो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की विजय होती है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट शब्द है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? दोस्तों, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया है? तो गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं। ये गोत्र 7 कौन कौन है? कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। ये 7 प्रकार का गोत्र है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
अगला है त्रयी नाम है दोस्तों। त्रयी क्या है? तो त्रयी जो है दोस्तों वो तीनों वेदों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? त्रयी कहते हैं। दरअसल तीनों वेदों का समूह का हम लोग 3 वेद के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? त्रयी कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये 3 वेद कौन-कौन है जो त्रयी में शामिल है। त्रयी का अर्थ प्रथम 3 वेद कौन-कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का समूह है, अथर्ववेद को छोड़ करके। याद रखिएगा, अथर्ववेद को नहीं शामिल किए हैं। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है। अथर्ववेद को ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। अच्छा, किस देव को किस वेद को ब्रह्मदेव कहा जाता है? तो अथर्ववेद को, याद रख लीजिएगा। वस्तुतः अथर्ववेद को अथर्वाग्रीष वेद भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? अच्छा, एक शब्द है यव, ऋग्वेद में एक शब्द हमको मिलता है यव। ये पूछा है कि इनका संबंध किस कृषि से है? तो इसका जो है दोस्तों जौ है। तो जौ के बारे में अगर हम जाने, ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। खाद को साकम अथवा करीस कहते थे। अच्छा, ऋग्वेद में खाद को क्या कहा जाता था? साकम या करीस कहा जाता था। जबकि खलिहान को खल कहा जाता था। खलिहान फसल को क्या कहा जाता था? खलिहान को खल कहा जाता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? ऋग्वेदिक पनी किस वर्ग के नागरिक थे? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापारी वर्ग के नागरिक थे। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। चलिए हम लोग जानते हैं ऋग्वेदिक पनी के बारे में। ऋग्वेदिक पनी व्यापारी नागरिकों के वर्ग से संबंधित है। वे प्रायः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दूर देशों की यात्रा करते थे। पनी अमीर या उद्यमी व्यापारी वर्ग है जो व्यापार या सूदखोरी के माध्यम से धन अर्जित करते हैं। महर्षि यस्का ने पनी को वार्तिका व्यवसायी के रूप में वर्णित किया है जो मुनाफे के लिए वस्तुएं बेचते थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, सूची एक को दूसरा में हमको मिलाना है। तो हमको मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिला करके हम लोग देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्रीही शब्द जो है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये जौ के लिए किया गया है। तो यानी हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर नहीं, ब्रीही शब्द चावल के लिए किया गया है। किसके लिए? चावल के लिए किया गया है। और मृदुग जो शब्द है, मृदुग शब्द जो है किसके लिए किया गया है? तो मृदुग शब्द किया गया है। इस पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी देख लीजिए, 2 3 4 1। तो इसका कौन सही हो जाएगा? 2 3 4 1। तो पहले इसका लगेगा, यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 2 3 4 1। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी का 4 होगा, सी का 4 हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये मिलेगा। तो 2 3 4 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रीही चावल, मृदंग मूंग, यव जौ, इच्छु गन्ना, गेहूँ के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया। भैया बहुत बार पूछा गया है। गेहूँ के लिए ऋग्वेद में गेहूँ को क्या कहा जाता था? गोधूम कहा जाता है। अच्छा, एक साइंस की प्रश्न याद आ गया, ये भी बहुत पूछा जाता है। गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? और गेहूँ या आटा में पूछेगा तो बताना है ग्लूटीन प्रोटीन। क्या पाया जाता है? ग्लूटीन प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट है, सप्तसाहस्वी संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? सप्तसाहस्वी संहिता उपनाम किस ग्रंथ का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का नाम है। किसका नाम है? महाभारत का नाम है। अच्छा, महाभारत को फारसी में अनुवाद कौन किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं सप्तसाहस्री संहिता उपनाम महाभारत का महाकाव्य है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा लिखित एक प्रमुख संस्कृत महाकाव्य है और इसे 2 प्रमुख महाकाव्यों में से एक माना जाता है। दूसरा महाकाव्य रामायण है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन है, मूलतः इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? तमसो माँ यह कथन मूलतः है, यह किसका कथन है? तो यह जो कथन है यह उपनिषद का है। किसका है? उपनिषद का है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अब हम लोग इनके डिस्कशन को हम लोग देखते हैं कि इस शब्द के बारे में जान लेते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का उल्लेख मूलतः बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। किस उपनिषद में यह शब्द का उल्लेख किया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। इसका अर्थ है, मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर चेतना के अनुभव के प्रकाश में ले चलो। इसका ये अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि फिर हमको मिलाने वाला आ गया है। तो मिलाने वाला आ गया है, तो मिलाने वाला काफ़ी आसान होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 4 3। इसका सिंधु घाटी सभ्यता, यह एक नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या था? यह एक नगरीय सभ्यता था। और यह उत्तर वैदिक समाज, यहाँ कृषि का महत्व था। ऋग्वैदिक काल में 4 3 2 1।
हाँ, ऋग्वैदिक 4 3 2 1 4 3 1 2, तो इसका राइट आंसर क्या हो, डी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट इधर मिला लीजिए। तो सिंधु यहाँ पे मिलाया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जो था नगरीय था, उत्तर वैदिक समाज कृषक था, ऋग्वैदिक समाज चारागाह था, मध्यकाल जमींदारी था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 3 1 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है वेद शब्द का अर्थ है। दोस्तों वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान होता है। क्या होता है वेद का अर्थ? अच्छा दोस्तों, ये यहाँ से हम बता दिए थे, इसलिए अब यहाँ पर हम लोग रुक जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको भेज दीजिए। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया ITIHAS इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों मैं वैदिक काल तो आज मेरा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊँगा मौर्य वंश। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।